पुलिस स्टेशन के सामने से पिक किया था, पुलिस स्टेशन के सामने मैंने ड्रॉप किया। अगले दिन मुझे फिर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सर बोले कि रेप केस है। कह रहे वो तुमने कल गाड़ी में उसके साथ रेप किया। अभी मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, एवरीथिंग है। चले फिर मालदीव से। गाइस व्हाट्स हैपनिंग? ओके कट सेंसर। प्लीज नोरा तक ये वीडियो पहुंचा दो प्लीज। नोरा रिश्ता अगर आपको मंजूर है तो प्लीज हिंदी टीवी पर आइए। नोरा बोलेगी हाँ देखिए शक्ल अपनी कभी। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हाय नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा। वेलकम टू अ ब्यूटीफुल नॉट सो ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, लविंग अस। लेकिन मेरे बारे में इतना ही बोलूँगी, मेरे शो के बारे में इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे साथ आज जो है उनको देखकर मुझे लगता है कि ये क्या यूज़ करते होंगे अपनी स्किन के लिए जो इतनी खिलती है, इतनी ग्लो करती है। द पर्सन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल स्किन बट इवन बेटर हार्ट, अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर। ये पहली बार मैंने ऐसा सुना। क्या बात कर, मजाक करो कैमरे के सामने। Really, you have the most beautiful skin. Thank you so much, so sweet of you. And you're like a singer. कोई नई बात बताओ। देखा है कॉन्फिडेंस, देख रहे हो? ये सिंगर है, इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, ऑल इन वन पैकेज है, दिखते ठीक ठाक है। आई मीन मे बी ठीक। ओके। गिव इट अप फॉर दानिश, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे रूम की खास बात है कि जो भी मैं बोलती हूँ वो लोग करते नहीं है, तो क्योंकि मैं हाय बोलती हूँ उन लोगों को, ये लोग मुझे हाय नहीं बोलते। अब मैंने बोला ताली बजाओ, सिर्फ अरू लव्स मी, शी इज ओनली क्लैपिंग फॉर मी। जोरदार ताली बजाओ फॉर दानिश गाइस। मैं खुद भी बजा देता हूँ और ये वाली तन्वी के लिए, क्योंकि उसकी एनर्जी मैच करना मेरे लिए एक टास्क है। So दानिश, how are you? I am good. How about you? I'm very good. मैंने सुना कि आप पूरी रात you were like up and all, इसीलिए आप सिर्फ चंद मिनट से लेटा हैं यहाँ पर। I'm very hard working. अच्छा। मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ कि मैंने रात डबिंग की, उसके बाद पार्टी की। बैलेंस, दिस इज व्हाट इज बैलेंस। तो इस वजह से मैं ज़्यादा सो नहीं पाया एक्चुअली। और फिर हमारा इंटरव्यू शुरू होने वाला था मॉर्निंग में, जो कि पोस्टपोन होके आफ्टरनून में हो गया। उसमें भी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप कट कर देना। हिसाब ले लेना बाद में। हाँ बिल्कुल लेंगे। सो दानिश आप मुझे बताओ, बिकॉज एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू, पहली बार हम मिल रहे हैं। और आज जैसे मैं सुबह आई थी, मुझे अरुण ने आपका प्रोफाइल बताया ना, यू वर लाइक, आई मीन देखा, ओ माय गॉड, लाइक 2 मिलियन फॉलोअर्स। और सबको लगता है कि बहुत इजीली लोगों को मिल जाता है, एंड इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट आई नो कि कितनी मेहनत लगती है टू रीच वेयर एवर यू आर। और आपने मुझे अभी ऊपर बताया कि यू आर फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, तो वहाँ पर किसी के लिए भी सोचना टू रीच to a level that you are, it's a big task. It's a big task. तो आपकी जर्नी कैसी थी फ्रॉम लाइक बीइंग फ्रॉम मेरठ से हैं आप? मेरठ के पास? मेरठ के पास एक छोटा सा टाउन है खतौली। That's my hometown. Cheers to खतौली. Good product. खतौली people. खतौली good product. Cheers to my mom dad. So tell me कि आपकी जर्नी कब शुरू हुई, कैसा था everything and yeah. आज से लगभग 4000 करोड़ साल बस जब डायनासोर्स हुआ करते थे। तो अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं घर से झूठ बोल के आया था। मैं घर से झूठ बोल के मुंबई आया था। उनको बोला, मेरे डैड चाहते थे कि मैं वही सबकी पुरानी स्टोरी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो मेरे डैडी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। सो आई एम एन आर्किटेक्ट, डिग्री इन बीटेक, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। और एक बीटेक इंजीनियर ही उल्टी सीधी चीज़ें कर सकता है और बहुत सारे नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है। और मैं देखता हूँ जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो सब इंजीनियर्स क्यों होते हैं? हाँ, that is true. क्योंकि इंजीनियरिंग के अलावा वो बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने पापा की ज़िद की वजह से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन उनको बोला मेरे को जॉब करने जाना है, मुंबई में अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। वो खुश हो गए। उन्होंने मुझे एक पॉकेट मनी दिया, वो पहला और आखिरी था। उसके बाद उनको पता चला कि मैं मुंबई में आके कुछ और ही कर रहा हूँ। हाँ। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। तो उन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया। नेक्स्ट उनको लगा पैसे नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाऊँगा। हाँ। अब मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। अच्छा। मतलब मैं ज़िद्दी मेरे काम को लेके हूँ कि अगर मुझे कोई मुकाम हासिल करना है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि सफ़र कैसा होगा,
मैं अपने आप को वहाँ देखूँगा और अगर वहाँ देख लिया तो फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैंने देखा अपने आप को टीवी पे। मेरी मॉम को मैंने एक दिन बोला था टीवी देखते हो कि एक्चुअली बोला था, ये कोई कहानी नहीं है, कि अम्मी एक दिन मैं टीवी पे आऊँगा। और वो इतनी स्वीट है, उन्होंने मेरे को जवाब दिया सर पे हाथ रख के, हाँ मुझे पता है मेरा बेटा आएगा। वो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत पैम्पर करती है। तो जब मैं टीवी पे आया तो मैंने मॉम से बोला उस दिन कि देखा मैंने कहा था ना, और शी वॉज़ वेरी हैप्पी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। क्या वो भी ऐसे हर जगह जाके बोलती है मेरा बेटा आपको पता है? पहले मेरे डैड, जब मैं स्ट्रगल करता था बहुत, मैंने सेल्समैन की जॉब भी की है, मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब किया है और बहुत छोटे छोटे काम भी किए हैं। वर्सोवा विलेज में स्टार्टिंग में स्टूडियोज़ में सोता था मैं, खुद का घर नहीं था। वर्सोवा विलेज में फिर मैंने पहला फ्लैट लिया क्योंकि वहाँ पे रेंट बहुत कम होता था, 6,000 रुपये रेंट था। तो वहाँ पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वहाँ लोग वहाँ फिशिंग करते हैं और उसको सुखाते हैं तो बहुत स्मेल होता है। ना रास्ता अच्छा, ना घर अच्छा, नीचे मैट्रेस पे जाके हम सोते थे। तो वो टाइम से चीज़ें देखी हैं। तो मेरे डैड को सब बोलते थे कि वो आपका नाम गंदा करेगा, आपको बर्बाद कर देगा, सब खराब कर देगा। सबको लगता था वो पैसे मुझे भेज रहे हैं। लेकिन मेरे डैड बहुत शर्मिंदा होकर मुझे कॉल करते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम वापस आ जाओ, स्टडी किया है, जॉब करो, ये सब क्या कर रहे हो। मैं उनको बोलता था आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। उनको पता है मैं बचपन से कैसा हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया मार मार के, ईमानदार रहना है, लोगों के साथ अच्छा रहना है, अच्छा करना है। मेरे डैड बहुत गुस्से वाले थे। अच्छा। मैं उनसे नफरत करता था एक टाइम पे, बट आज मुझे सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मेरी मॉम से भी ज़्यादा शायद उनसे प्यार है क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, मुझे मार के इस काबिल बनाया है। मेरी मॉम ने तो मुझे बिगाड़ा है, वो इतनी स्वीट है, उन्होंने आज तक मुझे ऐसे भी टच नहीं किया है। तो मेरे डैड ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे हूँ। तो फिर डैड को मैं बोलता था कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो, 1 साल दो, आप ऐसे आज सर झुका के चल रहे हो, फिर ऐसे चलोगे इंशाल्लाह, मेरा वादा है। तो आज मेरा कोई भी गाना आने से पहले मेरे डैड बड़े बड़े होर्डिंग पूरे होम टाउन में लगा देते हैं, ही इज़ माई सन। That is so sweet, such a nice story. एकदम फिल्म वाली स्टोरी है ना? Kind of, but it's real story. I'm sure it's very. वो कहते हैं ना लोग के स्ट्रगल टाइम में मैंने फुटपाथ पे सोया है, फुटपाथ पे तो नहीं सोया है, बट स्टूडियोज में सोया हूँ, चेंजिंग रूम में सोता था। बदले में मैं प्रिंट शूट के लिए उनको फ्री में शूट करता था यार। And cut to now, what's happening? अभी आपकी जिंदगी कैसे पलट गई है? अभी मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, एवरीथिंग है। चले फिर मालदीव से। Guys, what's happening? Hello? Okay, cut censor. ऐसे तो यार हर किसी की लाइफ में परेशानी है, हर कोई परेशान है। कोई गरीब है तो कोई प्यार में, तो कोई अमीर है तब भी परेशान है, जिसके पास सब कुछ है फिर भी रो रहा है। तो मैंने एक लाइफ को जीने का फॉर्मूला सीखा। मैंने एक वर्ड अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया हमेशा के लिए। Let me guess. एक्सपेक्टेशंस। मैं नेगेटिविटी सोची। हाँ मुझे पता था। एक्सपेक्टेशंस मैंने डिलीट कर दिया। मैं अपने मॉम डैड से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, जबकि वो मेरे लिए जान भी दे देंगे। बट अगर मैंने ये वर्ड डिलीट किया है तो मैंने सबसे डिलीट किया है। आज मैं इमोशनल पहले भी था, उतना ही इमोशनल आज भी हूँ। बट पहले दानिश में और आज के दानिश में फ़र्क क्या है? पहले दानिश सिर्फ इमोशनल था, आज दानिश इमोशनल तो है बट प्रैक्टिकल भी है। वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर मुझे पता है कि सामने वाला मुझे यूज़ कर रहा है, मुझे पता है, मैं फिर भी उसके लिए करूँगा ये सोच के कि ये मेरा यूज़ कर रहा है और कल को मेरे साथ चीट भी कर सकता है, कि मुझे पहले ही पता है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट। मैं किसी के लिए हेल्प करता हूँ, मैं दुआ मांगता हूँ कहीं पे भी जाके कि मुझे सिर्फ देने वाला हाथ बनाओ, लेने वाला नहीं। तो अगर आप ये दुआ करोगे तो बहुत बड़ी बात है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो ऊपर वाले ने आपको इस काबिल बनाया, देने वाला बनाया। ऐसे अब रोना आ जाएगा। अरे स्पाइसी अप की जगह इमोशनल अप हो जाएगा तन्वी। What are you doing, Danish? Why are you doing this to me? Why are you doing the topic? चलो थोड़ी लव शो की बात करते हैं। थोड़ा लव शो की बारे में बात करते हैं, which I know you're very very single right now, which is a very saddening thing. लेकिन before we go on to love, because that is my favorite topic, let's take a quick break so that Danish can sip on his coffee and you can do the same. Hi, welcome back. I hope you have a good
3 seconds of your life. Well, अभी हम आते हैं मेरे favorite topic पर, which is love, because Tanvi is all about love and I love love. So, Mr. Practical Sir, आपका क्या ख्याल है प्यार पे? आप अभी single है, complicated हैं, क्या बोलते हैं और क्या words होते हैं? Situationships में हैं. मैं प्योर वेजिटेरियन तो नहीं हूँ, बट प्योर सिंगल जरूर हूँ. 2.5 years, 2.5 साल से मैं सिंगल हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मतलब आप कोई लड़के से बात नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है. फ्लर्ट नहीं कर रहे हो? ऐसा नहीं है. प्यार. Don't get very deep and all की प्यार and all. हाँ, ठीक है. No. So are you talking to someone? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को प्यार नहीं, छोड़ देते हो टॉपिक को. लाइकिंग बीच में एक लड़की मुझे पसंद आई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और हमने बात भी की कुछ टाइम तक. फिर मुझे रियलाइज हुआ भाई तेरे अंदर से डिलीट हो चुका है सब, कुछ बचा नहीं है. डिलीट करना था ना, लव थोड़ी ना तो था. मैंने कोशिश की. आई स्वेयर, कोई बंदा कोशिश करता है ना किसी चीज़ को काम करने की, कोई भी चीज़ को पाने की, तो मैंने मोहब्बत करने की कोशिश की. मेरे से नहीं हुआ. मेरे से कोशिश नाकामयाब हुई और मैं फेल हुआ. मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो जगह जिसकी थी वो उसकी ही रहने वाली है. आई थिंक मैं नहीं दे सकता वो जगह किसी और को. ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसको वो वापस आए. हाँ, मैं पूछने वाली थी कि यू आर वेटिंग फॉर हर टू कम बैक. नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ वो वापस आए. मैंने बहुत ज़्यादा किया था, मोहब्बत किया था. प्यार तो आप किसी से भी कर सकते हो. बच्चों से हो जाता है, जानवरों से हो जाता है, लप्पू से सचिन से हो जाता है. ठीक है, महेश से, किसी से भी हो सकता है. ठीक है. और सिंगल हो तो हर रोज नई लड़कियों से भी हो सकता है. जी. ठीक है, तो प्यार सबसे हो सकता है, लेकिन मोहब्बत एक से ही होती है. वो मोहब्बत मैंने जिसको की थी उसी के लिए है, उसी के लिए थी और उसी के लिए रहेगी शायद. बट मैं नहीं चाहूँगा वो कभी मेरी लाइफ में वापस भी आए. ना मैं उसको देखना चाहता, ना बात करना चाहता, और ना उसको वापस चाहता. So, आपके लिए आइडियल लड़की क्या होगी? कौन सी ऐसी लड़की जिससे आपको प्यार होना ही, मतलब इफ यू सी वन ऑफ दोज गर्ल्स यू विल फॉल इन लव. नहीं, मोहब्बत आपको हो जाएगी. रोज हो सकता है. नहीं, वो इसलिए मैंने बोला मोहब्बत हो जाएगी. ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आप देखते हो कॉन्शियसली नाउ, क्योंकि आप ठोकर खा चुके हो? मेरे को स्माइल बहुत पसंद है. मैं yeah, like this. मेरे को स्माइल बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट करती है. फेस उसका क्यूट होना चाहिए. वो पहली नज़र में प्यार वाला सीन होना चाहिए कि उसको देख के लगे यार. ऐसे नहीं कि यार नहीं, पहले रह के देखेंगे कैसा लगता है, वाइब कैसी है. फर्स्ट अट्रैक्शन दूर से फेस से ही होता है. और अगर फेस प्यारा है, स्माइल अच्छी है, देन आगे हम बढ़ सकते हैं. So, आपको ऐसा है कि love at first sight, do you believe in that? मतलब कि attraction. अच्छा, you believe in love at first sight? I believe. क्योंकि हो सकता है वो अट्रैक्शन होता है, लव नहीं होता वो. अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट हो जाता है. हाँ, वो अट्रैक्शन होता है. लव तो बहुत अलग चीज़ है. मेरे लिए लव बहुत अलग चीज़ है. Are you on dating apps? Do you believe in like Tinder and Bumble? I never used. Me neither. Never. ऐसा ego hurt हो जाता है ना? मेरे को ऐसा क्यों लगेगा कि मुझे Tinder यूज करना चाहिए? Exactly, that's what ego hurt हो जाता है कि why will we need? उनके लिए चाहिए ना जिनके सपने, जो पूरे दिन Instagram स्क्रॉल करते हैं और लड़कियां देखते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं. उनका सपना होता है उनसे बात करना एक बार. इनको जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत होगी यार? मैं उन चीज़ों से दूर भागता हूँ. I hope आपका 2024. ठीक है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ. और फिर भी चलो है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ठीक ठाक दिखता हूँ. तो 2.1 मिलियन में से आई थिंक 1 मिलियन तो लड़कियाँ होंगी जो फॉलो करती होंगी. और 1 मिलियन में से 1 लाख लड़कियाँ तो मैसेज करती होंगी. और 1 लाख लड़कियों में से 10,000 तो खूबसूरत होंगी. तो उन 10,000 में से 100-200 ऐसी लड़की होंगी जिनसे मुझे प्यार हो सकता है. Okay. तो मैं वहाँ तक जाता ही नहीं हूँ. आप चेक करते हो अपने रिक्वेस्ट? मैं कभी कभी चेक करता हूँ. और मैं देखता हूँ कि कितने सारे मैसेजेस आए हुए हैं. अभी मेरे फैंस बुरा मान जाएंगे अगर आगे बोलूँगा मैं. फिर मैं देखता हूँ कि हाँ, ऊपर कौन सा ऐसा मैसेज है जो अट्रैक्ट कर रहा है. ओपन करने के लिए इनबॉक्स खोलता हूँ, फिर देखता हूँ. तो अक्सर मैं वीकली 3-4 लोगों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जिसमें लड़के लड़कियाँ सब होते हैं. तो कोई पार्शियलिटी नहीं है. हाँ,
तो मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ पहली बात इन सब चीज़ों से, लड़कियों से, क्योंकि ऑब्वियसली काम पे आप फोकस नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट। कौन आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश है जो आपको फॉलो करती है? नोरा फतेही मेरी फॉलो तो नहीं करती बट क्रश है। नोरा फतेही मैम प्लीज फॉलो हिम। कियारा भी थी बट दिल टूट गया, क्या करेगी, शादी हो गई, कोई बात शिट यार, कोई बात नहीं, ठीक है, खुश रहे, तू सदा है, दुआ है मेरी। अच्छा खुश रहे सिद्धार्थ के साथ, मेरी दुआ है। खुश रहे यार, ठीक, मेरी दुआ है बस। मेरी दुआ है। ओके दानिश, टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आई डिडंट नो यू, ठीक है, आई जेन्युइन, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग। सॉरी टू इंटरप्ट। मैं एक चीज़ बोलूँगा, मेरा सीन ऐसा है, मेरे को, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिलिंद गाबा का फ़ैन था, ठीक है, और एक टाइम पे मैं हनी सिंह मिलिंद गाबा का बहुत बड़ा फ़ैन था, स्टिल आज भी हूँ। बट क्या हुआ, ऐसे मौके बहुत आए कि मैं मिलिंद से मिलूँ, सेल्फी लूँ, ऐसे मौके बहुत आए, मैं कभी नहीं गया, कभी नहीं मिला। मैंने बोला मैं किसी से मिलूँगा नहीं ऐसे एज अ फ़ैन, मैं काम करूँगा सबके साथ, तो मैं उस काबिल अपने आप को बनाऊँगा। उनको भी नहीं पता मैं उनके लिए इस काबिल बन रहा हूँ, ठीक है, मैंने बनाया, मैंने उस काबिल बनाया। मैं मिलिंद के साथ में बैठ के मैंने गाना बनाया, हमने गाना रिलीज़ किया, हमारा गाना आया, तो आज वो मेरे लिए तो मतलब मैं तो उनको आइडल मानता था, और मेरे भाई हैं, बड़े भाई की तरह अब तो मेरे को छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी, मेरा भी जब गाना आया था हम दोनों का, तो काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी प्यार दिया। आगे भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। फिर मैं नोरा फतेही से मिलने के लिए बहुत मौके आए, अच्छा, कोलैबोरेशंस के, मैं कभी नहीं गया। मैंने बोला मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं काम करूँगा तो मैं मिलूँगा। जिस दिन काम करूँगा, साथ में बैठूँगा, तब ये बात बताऊँगा। तो मेरा वैसा सीन है। तो मैं, अगर मैंने कोई मंजिल देखी है तो उसका रास्ता पहले बनाना आना चाहिए। ऐसे जंप मार के आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो रास्ते को जीना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। जब उनके सामने बैठो तो आपका भी रुतबा या आपके अंदर वो एनर्जी हो जो उनसे मैच कर पाए। नाइस। सो इफ़ यू हैड टू लाइक, अगर आप इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर एक सेलेब, लाइक एक लड़की को अगर आपको डेट करना होगा, कौन होगी? लाइक इन योर हेड कौन सी आती सेलिब्रिटी यू विश यू वर विद दैट पर्सन? नोरा फतेही। One and only. With that we are going to cut for प्लीज नोरा तक ये वीडियो पहुंचा दो प्लीज, उसको बता दो कि कोई है जो उसका इंतजार कर। So cute, so cute. नोरा, रिश्ता अगर आपको मंजूर है तो प्लीज हिंदी टीवी पर आइए। नोरा बोलेगी हाँ, देखिए शक्ल अपनी कभी। She will never say that, that's for sure. But with that we are going to cut for third round, which is sort of uncomfortable, लेकिन हमें वो सवाल पूछने होंगे because we are on Spice It Up. I'm scared. Bye. Well, hi, welcome back. I'm sure आपने कुछ नहीं किया होगा इस छोटे से ब्रेक में, बट हमने जरूर कुछ किया है। वैसे मैंने क्वेश्चन सोचे थे जो अनकंफर्टेबल होने चाहिए, बट माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जो भी मिथ है, लाइक वन मिथ अबाउट एन इन्फ्लुएंसर स्लैश सिंगर जो आपको लगता है बहुत ही कॉमन और प्रेवलेंट है, मतलब एक ऐसी मिथ जैसे इन्फ्लुएंसर के बारे में होगी कि ये लोग बहुत कमाते हैं, मतलब पैसा छापते हैं एक एक पोस्ट में, लाइक व्हाट इज दैट, जो कि सच है। So how much do you charge for like a post या फिर a reel? Let's talk about a reel because reel is more. Very common question. This question hurt me a lot. Why? Just kidding. यार अंदर की बातें हैं, but ठीक है। But like don't tell me your figure. Like tell me generally अगर 2 मिलियन किसी के फॉलोवर है तो कितना कोट करता होगा इंसान? Nowadays I'm not using social media much. अगर मैं कंपेयर करूँ पहले से, पहले मैं कंटेंट भी बनाता था और सिंगिंग भी करता था, बट नाउअडेज आई एम ओनली फोकसिंग ऑन सिंगिंग एंड म्यूजिक, दैट्स इट। क्योंकि आधे लोग मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर जानते थे, आधे लोग सिंगर की तरह, तो मुझे ना वो इमेज थोड़ा मिक्सअप लग रहा था, स्पाइस सेटअप लग रहा था थोड़ा। तो मैंने सोचा कि यार नहीं यार, मेरे को जो मेरा प्रोफेशन है स्टार्टिंग से, मुझे उसी में रहना है, उसी को फॉलो करना है, तो मैंने सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करना शुरू किया। तो इस चक्कर में मैंने अकाउंट्स को यूज़ करना बंद कर दिया, जबकि कमेंट्स और मैसेज मुझे इतने आते हैं, आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो, आप वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हो, बट उनको नहीं पता कि मेरा रीज़न क्या है। मेरा मन करता है कंटेंट बना के डालने का, मुझे बहुत थॉट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है बना के डालने का, बट मैं फिर उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहता, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ उस चीज़ को। पैसा बहुत है, मतलब आपने एक महीने में सबसे ज़्यादा कितना कमाया है? मैंने
इन्फ्लुएंसिंग से, सिर्फ सोशल मीडिया से, सिंगिंग और म्यूज़िक छोड़ के मैंने घर भी लिया है, मैंने गाड़ियाँ भी ली हैं गाइस। तो मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कमाया। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता यार। तो आज मैं कम कमाता हूँ, सिंगिंग से कमाता हूँ, सिर्फ वो वाला पार्ट एकदम मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, मतलब मैंने ही छोड़ा है, उसने मुझे नहीं छोड़ा है मैंने उसको छोड़ दिया है। तो मुझे थोड़ा बुरा भी फील होता था कि यार पैसे कम आ रहे हैं, फ्लो कम हो गया, बट अच्छा ये लगता था कि जो मुझे करना है मैं वो कर रहा हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। देखो मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास जो आज के टाइम पे है उसमें खुश रहना चाहिए, बट कभी भी सेटिस्फाई मत हो। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस खुश रहो। मेरे पास जो है बहुत हैप्पी हूँ। मैंने एक पोस्ट के लाख भी चार्ज किए हैं, 1.5 लाख भी चार्ज किए, 2 लाख भी चार्ज किए, 50,000 भी चार्ज किए। अच्छा, डिपेंड करता है वो ब्रांड्स क्या है और किस टाइप का हमें प्रमोशन करना है। तो और मैंने अपीयरेंस के अलग चार्जेस किए, गानों के अलग होते हैं। हम अभी बैठे थे ब्रेक में और आपने मैंने कुछ बोला और आपने तुरंत कुछ 4 लाइनें बना दी। सो मेरे दिमाग में तुरंत सवाल आया कि डू यू लाइक constantly think about lyrics and how do you come up with a song? कैसा आपका प्रोसेस है? कि मैं लड़ लूँ हर लड़ाई जीतने के लिए, अगर तू मेरा इनाम हो, वो बदकिस्मत ही होगा जो तुझे पाकर भी नाकाम हो। कि तू हंस भी देती है तो बारिश होती है, तू सामने बैठी रहे मेरे और तुझे देखना मेरा काम हो, तुझे देखना मेरा काम हो। तो सब लोगों ने सुना था क्या बोला? रिकॉर्ड हो गया। क्या भी बनाया? थॉट्स रहते हैं माइंड में, लाइंस रहती है, आप उनको अरेंज कर सकते हो। तू बेवफा है मुझे पता है, फिर भी तुझे याद करना अच्छा सा लगता है। जब एक्स वापस आती है तो आप पिघल जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। तो वहाँ पे लिखा मैंने कि तू फिर से जज्बातों से खेलेगा, यूं बर्बाद सा होना अच्छा सा लगता है। तेरी फ़ोटो देख कर वक्त ज़ाया करना अच्छा सा लगता है। तू बेवफा है मुझे पता है, फिर भी तुझे याद करना अच्छा सा लगता है। मैं कुछ बोलता नहीं मगर बात बहुत है, इन आँखों में भरे हुए अश्कों की बारात बहुत है। चुप रहकर सह जाता हूँ हर गम को, बचपन में सिखाई गई माँ बाप की मुझ में अच्छी बात बहुत है। तो बस यही एक रीज़न है। एक अच्छी परवरिश जब आपकी होती है तो आप नेगेटिविटी से या बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहते हो। तो मैंने वो चीज़ें कहाँ निकालूँ, एक होता है ना यार कहाँ निकालूँ, वॉशरूम जाके तो निकाल नहीं सकता था। तो मैंने राइटिंग में निकाली, मैंने गाने लिखे, मैंने गज़ल लिखी, मैंने शायरी लिखी। ये सब शायरीज़ हैं। Oh, that's a lot of शायरी। Oh my God। और ये तो एक नोट की दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे बहुत नोट हैं, हज़ारों शायरी हैं, हज़ारों गाने हैं जो मैंने लिखे हैं। और ऐसे लिखे हैं कि 90% कभी किसी के सामने आए नहीं, ना आएंगे। वो बातें ऐसी हैं, मैं लाना नहीं चाहता वो सब बातें सामने। You know when you were saying कि you've actually been through a lot of stuff, जो कि बहुत सारा तो गूगल पे भी है, like there's a lot of stuff about you, and मतलब कुछ ऐसे तो इतना disturbing है, like for example your ex-wife accusing you of whatever things that she's done। सब फेक है। Oh God। और सब स्कैम है। अच्छा, सब स्कैम है? सब स्कैम है, फेक है, और बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा ये। अच्छा। ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके पीछे इतने लोग पड़ जाते हैं। जो लोग आपको दुनिया बनाना चाहते थे, दुनिया आपकी थे। मैंने बोला ना कि मैं भी बुरा बन सकता था। हाँ। मैं भी बुरा कर सकता था, बट मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने वो एनर्जी अपने ऊपर, अपने करियर और अपने पैशन के ऊपर यूज़ की, ना कि किसी और को पोक करने या किसी और को सोचने या उनको बर्बाद करने के ऊपर। जब मैं स्ट्रगल टाइम में था, 4 साल 5 साल पुरानी बात है, तब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, तो तब हम साथ में रहते थे, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते थे। तब बहुत प्यार था। बाद में पता चला, पहली बार लाइफ में मैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कैमरे पे बात बोल रहा हूँ। पहली बार। मुझे नहीं पता ये टॉपिक क्यों शुरू हुआ, बट अब हुआ तो मैं बता रहा हूँ। मुझे बाद में पता चला कि उस लड़की का नाम जो था वो भी फेक है, उसके मॉम डैड जो थे वो भी फेक है,
उसके जो रिलेटिव्स थे वो भी फेक हैं। वो कौन है मुझे आज तक नहीं पता। 5 साल हो गए, 6 साल, सब कुछ फेक था, स्कैम था, मुझे फंसाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, मेरे से शादी करने के लिए। फेक मैरिज, ठीक है। उसके बाद कहानी वहीं ख़त्म हो गई, अलग हो गया मैं, क्योंकि मुंबई में ऐसे ऐसे हादसे होते हैं जो क्राइम पेट्रोल्स में आते हैं, बट ये उससे भी बड़ा था। अगर मैं कभी खुल के बताऊंगा तो इस पे फिल्म बन सकती है। मेरे सामने एक दुनिया बनी हुई थी, बसी हुई थी, और वो दुनिया ये समझ लो AI थी। और मुझे बाद में पता चला ये सब फेक है यार। जैसे आजकल AI यूज़ करके लोग फेस बना सकते हैं फेक, मैं तो उसी पे जी रहा था, उसी दुनिया में जी रहा था, बट वो सब एकदम से ऐसे हटा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सॉरी। काफ़ी टाइम लगा मुझे उस चीज़ से निकलने के लिए, मूव ऑन होने के लिए, और अलग हो गए। फिर मैंने स्ट्रगल शुरू किया, लाइफ में आगे बढ़ा, काम किया, मेहनत की, नाम कमाया, थोड़ा पैसा कमाया। ठीक है, अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 4 साल के बाद वो उठ के आई। उसने देखा कि अब ये कुछ बन गया है, अब ये कुछ कर रहा है, तो इससे लिया जाए। उसने पहले तो कोशिश की कि वो वापस आ जाए मेरी लाइफ में। पहले वो चाहती थी कि हम दोनों वापस से मिल जाएं, साथ में रहने लगे, क्योंकि उसको बना बनाया सब कुछ मिल रहा था। स्टिल शी इज़ फ्रॉड, स्टिल शी इज़ अ स्कैमर। तो जब मैं ऐसा हूँ, आज भी मैंने उसकी रिस्पेक्ट करके बात की थी। मैं उससे जब मिला, मैंने बोला, सी मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना तुम्हारी लाइफ में अच्छी बनाने के लिए, मैं खड़ा हूँ, और अगर परेशान हो पैसों को लेके तो मैं पॉकेट मनी दे दूँगा, बट आप ये सब बात मत करो मेरे से, मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका। फिर कुछ दिन बाद वो आई, बोली कि मुझे पैसे चाहिए थोड़ा, मुझे बिज़नेस करना है। मैंने बोला यार ठीक है, आप 5-6 साल आपने क्या किया है, मेहनत करते, कुछ करते तो ये नौबत ना आती। मैंने बोला थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ मैं, बट इतनी बड़ी नहीं कर सकता। शी वॉज आस्किंग अराउंड 15 लाख रुपीज़। मैंने बोला मैं कैसे दे सकता हूँ। उसको ईगो पे आ गया, बोले तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, तुम इतना अच्छा रह रहे हो, इतनी अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, मेरे को चाहिए। मैंने बोला ये कौन सी ज़िद है। बोली नहीं तो मैं पुलिस केस करूँगी। मैंने बोला क्या पुलिस केस करोगी मतलब? ओ मैं देख लूँगी। मैंने बोला ओके ठीक है। उसके बाद उसने जाके ट्राई किया पुलिस स्टेशन, रोज़ गई, उसकी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि सब ऑब्वियसली फेक लग रहा था, सब फेक था। उनको भी दिखता है कौन रियल है कौन नहीं, बट एक लड़की है तो सुन लेते। इस इंडिया में मुझे थोड़ा सा बैड फील होता है अगर मेरी बात कहीं कोई सुन रहा है, प्लीज़ मोदी जी भी सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा लॉ में चेंज होना चाहिए। लड़की की कहीं नहीं सुनवाई होती, कोई सुनना नहीं चाहता। मेरे पे क्या बीती है, मेरे मॉम डैड पे क्या बीती है, मैं कितना रोया हूँ, मैंने कितना कुछ खोया है, मैंने कितना बर्बाद किया है, कोई नहीं देखना चाहता। मैं बोलता रहा कि जब उसकी कुछ नहीं सुनी तो 3-4 महीने 5 महीने उसने ट्राई किया केस करने का, कुछ तो नहीं हुआ। फिर एंड ये हुआ, मुझे और उसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आप आपस में बात करके सॉर्ट कर लो, इसको जो चाहिए तुम दे दो। क्या? मैंने बोला कि सर मैं पैसे क्यों दूँ, मैंने मेहनत से कमाया सर, मैं पैसे कैसे क्यों दूँ? ठीक है थोड़ा बहुत मैं एज अ ह्यूमन, एज अ फ्रेंड में हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। मेरे भी खुद के यार एक्सपेंसेस हैं, मेरे खर्चे हैं, मेरी मॉम है, मेरी फैमिली है, उनके लिए मुझे करना पड़ता है। आई कांट डू दैट। तो वो बोले ठीक है तुम लोग बाहर जाके बात कर लो और सॉर्ट कर लो। मैं बाहर निकला उसके साथ पुलिस स्टेशन के बाहर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक एक मोमेंट CCTV में भी आप देख सकते हो। बाहर निकला, बाहर निकल के मैंने बोला कि मैं ऐसे खड़े होकर बात नहीं कर सकता, हम आर्टिस्ट, लोग जानते हैं देखते हैं, तो आप गाड़ी में बैठो, हम ऐसे राउंड लगाएंगे और मैं आपको वापस ड्रॉप कर दूँगा। मैंने बहुत प्यार से ऐसे बात की, मैंने बोला कि आपको इंडस्ट्री में कुछ बनना है, मैं हेल्प करूँगा, सब कुछ करूँगा, अब ये सब छोड़ो, ये नेगेटिविटी है, गलत चीज़ है, ये मत करो।
आपका भी नाम गंदा होगा, मेरा बेवजह काम में डिस्टर्ब होगा, नाम गंदा होगा, लोग गलत सोचेंगे। तो बोली ठीक है, मैं सोचूंगी नहीं, हम करेंगे कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, ठीक है। वह शाम का टाइम था, 7-8 बजे का। मैंने आधा घंटा लिया होगा एक ड्राइव लेते हुए। मुंबई का ट्रैफिक आपको पता ही है। पुलिस स्टेशन के सामने से पिक किया था, पुलिस स्टेशन के सामने मैंने ड्रॉप किया। अगले दिन मुझे फिर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मैंने बोला, सर बोले कि रेप केस है। मैंने बोला सर मतलब? कह रहे वो तुमने कल गाड़ी में उसके साथ रेप किया। मेरी गाड़ी के जो मिरर्स है वो भी टिंट नहीं है, प्लेन एकदम साफ। मेरी गाड़ी का नंबर सबको पता है, मुंबई का क्राउड आपको पता है। शाम 7-8 बजे बैक रोड पे मैंने गाड़ी में उसके साथ रेप किया। बैक रोड जो कि क्राउड से रहता है, और मेरे फैंस वहाँ पे इतने मिलते हैं, आप जाओगे नॉर्मली। कौन सा ऐसा रूल है, कौन सा? ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ। बट यार मुझे पहले तो ये शॉकिंग था मेरे लिए कि एफआईआर रजिस्टर हो गई सिर्फ इतने पे कि मैंने उसको गाड़ी में बिठाया और ड्रॉप किया। और जबकि वो जब उतरी, मैंने सर से पूछा, सर सीसीटीवी देखा आपने? बोले हाँ देखा, वो बैठी थी, उतरी थी। मैंने बोला जब वो उतरी थी वो खुश थी, एकदम क्लीन थी? बोले हाँ। मैंने बोला तो कैसे? मैं अकेला था, शाम का वक्त था, गाड़ी ट्रांसपेरेंट पूरा ग्लास था, और एक अकेला बंदा चलती गाड़ी में या फिर कहीं पे ऐसे एक इजीली कर सकता है वाओ क्राउड में, और वो कुछ नहीं करेगी नहीं। या फिर उसके ऊपर उसके चोट के निशान या कोई भी मार्क्स थे या फिर ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं था। केस रजिस्टर कर लिया। मैं बोलता रहा सर, मैं बोलता रहा। ये कभी आया नहीं टॉपिक सोशल मीडिया पे, बट आज आपने पूछ लिया तो मैं रोक नहीं पाया बताने के लिए, क्योंकि I'm so happy कि you said it. हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब मुझे आई एम फीलिंग वेरी लाइट। Yeah, I'm happy you said it. And I'm sorry about शायद आई विश मैं इस चीज़ पे आवाज़ भी उठाना चाहता हूँ आगे चल के। मैं कोर्ट से या हाई कोर्ट से जो भी एक प्रोसेस फॉलो होता है मैं वो भी करूँगा। मेरे साथ जो हुआ है वो आगे किसी लड़के के साथ ना हो। ऐसी लड़कियाँ एग्जिस्ट करती हैं इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में। सब नहीं होती, बट कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुछ फेम और पैसा के लिए, शायद कंट्रोवर्सी के लिए या फिर पैसों के लिए, ये सब इजीली कर देती हैं, किसी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। तो मैं आवाज़ उठाना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कल के आगे से ऐसा ना हो। रूल्स थोड़ा तो चेंज होना चाहिए कि लड़की अगर आए तो कुछ भी बोले, आप उसको सुन के लिख लो, रजिस्टर कर लो। एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट होना चाहिए पहले, प्रॉपर हर चीज़ के प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। एफआईआर इज़ अ बिग थिंग। एक बार वो रजिस्टर हो गई तो वो मिट नहीं सकती अनटिल अनलेस कोई एक सही या गलत प्रूफ ना हो या फिर कोई एक पीछे ना हट जाए जिसने एफआईआर की। तो इट्स अ बिग थिंग। इतना इजीली नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे चल के कुछ कोशिश करूँ ताकि जो लड़के फंसते हैं ऐसे, जो लड़कियाँ ऐसे फ़ायदा उठाती हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहती हैं पैसे कमाने के लिए, ऐसा ना हो उनके साथ। क्योंकि मुझ पे जो बीती है ना, मुझे पता है, तो किसी और पे बीतेगी तो आई कैन फील राइट। Thank you for sharing all of this, and I really hope you find peace and love and happiness and justice. I believe मैं फिर भी इंडियन हूँ और मुझे पता है एंड में सच की जीत होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट पे, मुंबई पुलिस पे मुझे इतना बिलीव है कि आज तक अगर उन्होंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कभी भी, हमेशा रिस्पेक्टली चीज़ें हुई हैं, बातें हुई हैं, तो वो आगे भी जस्टिस करेंगे और कौन सही और कौन गलत है उसको सामने लेके आएंगे, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। Cheers to our law and our police Yes. and everything. Okay,
I really think we should play a game now क्योंकि बहुत ही अंदर से कुछ हो रहा है मेरे। यार चलो। तो ये गेम है जिसको हम बोलते हैं इट्स डन एंड डस्टेड गेम, बहुत क्लीशेड गेम है बट आई लव इट क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आंसर्स आते हैं। इट्स कॉल्ड नेवर हैव आई एवर। ठीक है, नेवर हैव आई एवर किस्ड माय बेस्ट फ्रेंड। You have kissed your best friend? You have not kissed your best friend. I kissed. Oh, cute. Never Honestly. have I, so nice. Never have I ever dated more than 1% at once. Never. So nice. Never have I ever got stood up on a date. Never. Nice. Never have I ever you used your power / position to get out of situation. Yes. Good. Never have I ever hooked up with a stranger. Yeah, you have. Never have I ever had friends with benefits. Yeah. वो same चीज। Same चीज होगी किस? Yeah. Never have I ever role played in bed. I really think it's very interesting. I get very. Oh, never have I ever. I was thinking. Yeah. Oh my God. Never played. Never have I ever lied to my parents. You have lied to your parents. Yes, so many times. So many times. But अच्छे के लिए। अच्छे के लिए यहाँ पर आया आप and it's a great thing. Yeah. Never have I ever gone to a party I was not invited to. Never. Never. You are very खुददार in that. You will not. मुझे invitation चाहिए 3 दिन पहले। बल्कि अगर कोई असिस्टेंट भी कॉल करते हैं ना, मैं बोलता हूँ जिसकी पार्टी है उसको बोलो कॉल करे। हाँ। I will make sure I do that when I call to my birthday party. Thank you so much, Danish. You were such a fabulous guest. Huge round of applause for Danish. अभी ताली बजाओ. I'm clapping for Tanvi. Oh, thank you. ऐसे होता है कि अगर धीरे आवाज में बोलते हो तो ताली बजती है क्योंकि मैं इतना चिल्लाती कोई सुनता नहीं। Danish ने और clapping for Tanvi. So nice. Okay, because you are such a fabulous host, we want to give our love to you in a form of. I'm already getting a lot so much love from these people, but yes, they are sweet. You wanted some spicy thing, na? Yeah, obviously I want spice it up. So we have a beautiful hamper for you. Can we have the hamper, please? Thank you so much for coming on our show. It's very heavy. Thank you so much. It's very huge and it's beautiful. Seriously, honestly speaking. But मेरी डाइट जाने वाली है। नहीं, इसमें मखाना है. Thank you, Rapper Smile, for getting all the goodies. But मखाना तो आप बोल रहे थे मैं लेके जाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। Behind the scene कैमरे के पीछे उसने बोला था ऐसे कि जो इसमें से जो डाइट वाला है वो मेरा है। मेरा है, बाकी कुकीज तुम ले लो। बाकी देखो क्या बना दिया मेरे को। But thank you so much हाँ, ऐसे चुटकी बजाया और hamper हाजिर। Thank you so much guys for watching us, for loving Danish all these years. Please make sure you love him in all his adventures, in all his songs, in all his performances, all these years. कितने बार all मैंने बोल दिया, but you get my point. Thank you. Like, share and subscribe to our channel Hindi TV and give your love to Spice It Up with Tanvi. Bye. हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।